जब वो लेके गए तो रास्ते में ही मुझसे पूछने लग गए, जी आपने वीडियो बनाई और ऐसा किया वैसा किया। किसी शुरतों ने नहीं उठाया, मुझे इंटेलिजेंस ने उठाया पहले। तो उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और जो मैं उनको चीजें देख रहा था, क्योंकि वो कोई भी बात करते थे मतलब वो इस तरह से, अगर वो पाकिस्तानी जो ट्रांसलेटर भी बात करता था, कोई चीज ऐसी पता चलती थी, वो बोलते थे उसको बोलते थे 1 मिनट फोन बंद कर, हम दोबारा फोन कर रहे हैं। उनका बस नहीं चला, वो तो वहीं मेरा मेरा सर कलम करवा देते। उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जब उनको पता चला, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। जब पासपोर्ट मैंने कहा मेरे पास नहीं, उनको तस्वीर दी तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो हु आर यू, मतलब अरबी में बोला ट्रांसलेटर। मैंने कहा मैं साबका एमएनए रह चुका हूँ। फिर इमरान खान का सुनते थे, बोला इमरान खान ऐसे थम्स अप कर रहे होते थे मेरे को ना। तो मतलब उनका बड़ा एक वो था कि जाहिर सी बात है, खान साहब से एक मोहब्बत उनकी भी मुझे नजर आई। अच्छा, फिर उसने किसी को फोन किया कि हाजा वजीर, और पता नहीं शायद वो एमएनए को वजीर कहते होंगे या कुछ इस तरह। फिर उन्होंने गूगल खोला, जब मुझे देखा तो ऐसे करने लग गए कि भाई ये किसको ले आए। फहीम खान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, थैंक आपकी यू। एक वीडियो आई, वीडियो गवाही की थी, खाना काबा में खड़े होकर गवाही दी आपने इमरान खान साहब के हक में। देखा गया, पढ़ा गया और बताया गया कि मुतनाज़ा वीडियो बनाई और उस वीडियो के चक्कर में आप अंदर हो गए। ये अंदर कैसे हुए आप, और किसकी ख्वाहिश, किसकी हमा पर अंदर किया गया आपको? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई मुतनाज़ा वीडियो थी नहीं। अगर मुतनाज़ा वीडियो होती, आज मेरे ट्विटर अकाउंट से बाकी अकाउंट से डिलीट हुई होती। क्योंकि मैं डिटेन था उनके पास, वो मोबाइल भी उनके पास था, सारी चीजें उन्होंने एग्जामिन की। तो कोई मुतनाज़ा वीडियो थी नहीं। क्योंकि वीडियो मैंने बनाई, जाहिर सी बात है, मैं अल्लाह ताला के घर पे था। लोग अल्लाह की किताब के ऊपर हलफ लेते हैं, मैं अल्लाह ताला के घर पे था। और मुझे पता है एक ऐसा बंदा जो आशिक रसूल है, वो बेगुनाह इस वक्त सलाखों के पीछे है। और मैं, जाहिर सी बात है, अल्लाह के घर में था। एक फीलिंग्स मेरी बहुत करीब थी अल्लाह ताला से, और होती है जाहिर सी बात है हर मुसलमान की। तो मैंने ये समझा, और मैंने वहाँ एक हलफ लिया, एक गवाही दी जो कि बिल्कुल सच्ची है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं रोजे महशर भी दूंगा कि खान साहब ने कभी भी, जिस मीटिंग्स में मैं था, या जाहिर सी बात है हम पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में होते थे, हम क्लोज सर्कल्स में होते थे, तो हमें कभी इंस्ट्रक्शन नहीं दी। जब हमें नहीं दी तो पाकिस्तान की आवाम को कैसे कह दिया कि जाके आप लोग हमला करो या ये करो। बहरहाल ये एक मैंने दी, तो उन्होंने वीडियो बनाई, और मैंने वीडियो, जैसे मैं निकला हरम से अपने होटल पहुंचा, और मैंने वीडियो अपलोड कर दी। एक जाहिर सी बात है, मैं उस फीलिंग में था, उस उसमें था, मैंने अपलोड कर दी। तो उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है, कुछ घंटे गुजरते हैं, तो मैं जोहर की नमाज पढ़ के जैसे अपने होटल के बाहर पहुंचता हूँ, लिफ्ट से जैसे निकलता हूँ, सामने मेरा होटल था, मेरी मिसेज और बेटी मेरे साथ थी छोटी। तो आगे बहुत सारे सादा लिबास कपड़ों में लोग होते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं, जी फहीम खान? मैंने कहा जी फहीम खान। तो अपना तारुफ कराते हैं कि आ जाए हमारे साथ चले। तो मेरे घर वाले, जाहिर सी बात है, बच्चे परेशान, बेटी परेशान। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, मुझसे पूछ के मैं आ जाता हूँ। तो मैं समझ गया ये किस लिए होगा। तो बहरहाल वो मुझे साथ लेके गए। जब वो लेके गए तो रास्ते में ही मुझसे पूछने लग गए, जी आपने वीडियो बनाई और ऐसा किया वैसा किया। तो मैंने कहा मैंने वीडियो, कोई भी सियासी वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि उनको ना इंग्लिश आती थी और ना मुझे अरबी आती थी, और ना ही उनको उर्दू आती थी। वो तो मैं ट्रांसलेटर खोलता था, मोबाइल में बात करता था, फिर वो बात करते थे, इस तरह हमारी कन्वर्सेशन जारी थी। फिर उन्होंने किसी पाकिस्तानी जो तर्जुमान था उसको कॉल की अपने। तो फिर उन्होंने स्पीकर खोल के मुझसे बात करते थे, वो फिर उनको बताते थे, फिर वो मुझे बताते, इस तरह कन्वर्सेशन हमारी चल रही थी। तो मैंने कहा इसमें कौन सा सियासी बयान दिया है मैंने? मैंने कौन सा वोट मांगा है कि आप इमरान खान को वोट दें, इमरान खान को ये करें? मैंने कहा मैंने गवाही दी है। मुझे बताया, मैंने कहा आपका मेरा डिस्प्यूट आता है, मैं एक चीज हलफ लेके बोलूंगा ना, मैं हलफ लेके कहता हूँ जी, मैं कुरान शरीफ पे हलफ लेता हूँ, या मैं अल्लाह के घर पे खड़ा होकर हलफ लेता हूँ कि ये काम ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने तो एक सिंपली एक हलफ लिया है, और सच्चा हलफ लिया है, जो कि मैं हर टाइम लूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा जी, हम ये वीडियो चलाते हैं, जो जो वीडियो में बोला जाएगा आप बोलना, और हम ट्रांसलेट करते रहेंगे ट्रांसलेटर के थ्रू। तो इसी तरह वो जब सारी चीजें हुई, वो आपको में एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा "यार, ऐसे तो कोई चीज है ही नहीं जो हमें बताया गया"। तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी हमें बताया गया कि कोई आपने हमारे मुल्क के खिलाफ भी और सियासी उसमें भी बातें की हैं। तो मैंने कहा भाई, इसमें मैंने तो सऊदी अरब का नाम ही नहीं लिया, मैं खाना काबा में खड़ा हूँ और मैंने कोई ऐसी चीज, बहरहाल उन्होंने किया आगे, उन्होंने बताया जी ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जब उनको पता चला, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। जब पासपोर्ट मैंने कहा मेरे पास नहीं, उनको तस्वीर दी तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो हु आर यू, मतलब अरबी में बोला ट्रांसलेटर। मैंने कहा मैं साबका एमएनए रह चुका हूँ, और मैं इधर ये मैंने उसको पूरी बताया। मैंने कहा हम तो पिछले 2 साल से ये चीजें सह रहे हैं भाई, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। तो बहरहाल तो उसने, अच्छा, फिर उसने किसी को फोन किया कि हाजा वजीर, और पता नहीं शायद वो एमएनए को वजीर कहते होंगे या कुछ इस तरह। फिर उन्होंने गूगल खोला, जब मुझे देखा तो ऐसे करने लग गए कि भाई ये किसको ले आए। तो मैं हंसने लग गया, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा चलाएं खाना खा के आते हैं। बहरहाल फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी करते रहे, फिर वो एक होटल लेके गए पाकिस्तानी, वहाँ बड़ा अच्छा खाना उन्होंने खिलाया मुझे।
तो फिर वो जो होटल का मालिक था वो बैठा हुआ था, फिर वो उर्दू में बात कर रहा था, और मालिक को उन्होंने कहा कि यार इसको आप बोलो कि हमें मतलब बड़ा बुरा फील हो रहा है, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने आपको इस तरह लेकर आए या डिटेन कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र हैं, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा नहीं, है जाहिर सी बात है, इनकी कार्रवाई, इनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ये अपना काम करें, बिल्कुल मेरे से जो हेल्प चाहिए, जो चीजें चाहिए, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। फहीम और साहब, मुझे ये समझा दें कि ये जो गिरफ्तारी थी, ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस की बेस पर थी? उन्हें पता, शक हुआ, पता चला? क्योंकि वीडियोस तो लाखों बनती हैं खाना काबा में, बेशुमार लोग तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं। फिर आपको गिरफ्तार करना और बाद में उन्हें पता चलना कि आप कौन हैं, कोई उन्हें पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई इशारा दिया गया, कोई टिप दी गई, या कोई कहा गया, या वीडियो शेयर की गई? किस तरह उन्हें पता चला कि ये वीडियो है और इस बंदे को उठाना है हमने? जी डेफिनेटली, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने मुझे उठाया जिस तरह, क्योंकि ये पहले तो मैं बता दूं, मुझे किसी शुरतों ने नहीं उठाया, मुझे इंटेलिजेंस ने उठाया पहले। तो उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, और जो मैं उनको चीजें देख रहा था, क्योंकि वो कोई भी बात करते थे, मतलब वो इस तरह थे, अगर वो पाकिस्तानी जो ट्रांसलेटर भी बात करता था, कोई चीज ऐसी पता चलती थी, वो बोलते थे, उसको बोलते थे 1 मिनट फोन बंद कर, हम दोबारा फोन कर रहे हैं। वो फिर किसी को फोन करके बात करते थे। अच्छा, जितना मुझे समझ आ रहा था, मुझे ये तो समझ आ रहा था कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं आगे, किसी को किसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, ये उसको क्रॉस एग्जामिन, ये मुझे चीजें समझ आने लग गई थी कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब ये सारी चीजें कोशिश कर रहे थे कि मुझे यहाँ से छोड़ दें, वो छोड़ नहीं सके, फिर इनको कोई पीछे से इनका कोई कैप्टन था जिसके साथ ये बात कर रहे थे, तो कैप्टन कैप्टन करके, और कैप्टन फैसल करके शायद नाम था, जो मैं समझा, उसको सारी चीजें बता रहे थे। तो उसने फिर कहा कि भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, अब पीछे से कोई इस तरह है, तो उसने कहा अच्छा, वजारत खारजा 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 इस तरह करके कर रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है, वजारत खारजा, तो उसने फिर पाकिस्तानी को जब फोन किया, मैंने कहा इनसे पूछो, मैंने उसको कहा पाकिस्तानी को फोन मिला है, मैं बात करता हूँ, मैंने कहा इनसे सिर्फ ये पूछ लो मसला क्या है, अब क्या हो रहा है, मतलब जो भी इन्होंने करना है मुझे सिर्फ एक बता दो, और मुझे एक घर पे कॉल करने दे, बाकी जो इन्होंने करना है, मैं तो जाहिर सी बात है अब इनके पास हूँ, ये करते रहे। उन्होंने कहा भाई मसला ये है, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आपको यहाँ से छोड़ दे, पर ये छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि चीज अब ऊपर गई हुई है, मिनिस्ट्री लेवल्स पे हो रही है। ठीक है, तो इनके बस की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बड़ी इज्जत दी। इनको बोला पुलिस के हवाले करना है, पुलिस के हवाले कर दे, पुलिस जो अपना भी जाहिर सी बात है कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो करे। बहरहाल वो फिर उन्होंने जब छोड़ा, तो वहां मुझे पता लगा कि दो मिनिस्ट्रियां आपस में बात कर रही हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री, वजीर खारजा और खारजा मिनिस्ट्री, इस तरह हो सकता है आपस में फहीम कोई खान साहब, आपको पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने बचाया हो, उन्होंने कहा हो कि हमारा शहरी या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इसे वापस भेज दें। बिल्कुल। बिल्कुल हो नेक सकता है, मान भी तो मतलब रख सकते हैं। आप ख्याल, आप सोच तो कुछ भी सकते हैं, ये दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बिल्कुल ऐसा किया होगा उन्होंने। उनका बस नहीं चला, वो तो वही मेरा मेरा सर कलम करवा देते। वो तो मुझसे इतना तंग थे कि ये क्या किया इसने। तो बहरहाल ये जब सारी चीजें चली, तो जब मेरे को एक पुलिस स्टेशन में दिया। अच्छा, मैं मजे की बात, मैं जहां जाता था उन सबको उस वीडियो के बारे में मालूम होता था, इवन के जो शुरते खड़े होते थे पुलिस स्टेशन में, वो भी हंस रहे होते थे कि भाई वीडियो बनाई है तूने। और फिर इमरान खान का सुनते थे, बोला इमरान खान, ऐसे थम्स अप कर रहे होते थे मेरे को ना। तो मतलब उनका बड़ा एक वो था कि जाहिर सी बात है, खान साहब से एक मोहब्बत उनकी भी मुझे नजर आई, जो कि मैं बड़ा खुश हुआ। आप यकीन करें, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, ये सारा प्रोसेस हो रहा था, मैं इतना मुतमैन था, शायद अगर मैं पाकिस्तान में होता शायद मैं कंफ्यूज होता, मैं घबराया हुआ होता। मैं वहां बड़ा मुतमैन था, क्योंकि उनका जो रवैया था मेरे साथ, और खासकर जब इमरान खान का नाम आता था, वो हंसते थे और साथ साथ ऐसे से करते थे, इमरान खान हाजा गुड इमरान खान। तो मैं बस बड़ा मुतमैन था, मैंने कहा बस ठीक है, इनको भी बताया क्या चल रहा है। तो जो मुझे उनकी बातों से लगा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन ये दी। कुछ दोस्त कहते कि फहीम कह रहा है कि जी उनको पता नहीं था, तो उन्होंने वीडियो देख के, भाई वीडियो देखी उन्होंने, उन बेचारों को इंग्लिश नहीं आ रही थी, उर्दू कहाँ से आती। एक वीडियो आप मेरी किसी को दिखा दो जिसको उर्दू नहीं आती, आप बोलो जी इन्होंने आपकी हुकूमत के खिलाफ बातें की है, अच्छा वो जाहिर सी बातें उठाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा, जब क्लियर हो गई चीजें तो उसने छोड़ा। तो ये कहते हैं जी वीडियो तो पहले देख ली थी, भाई वीडियो भले देख ली थी, उनको उर्दू थोड़ी आती है। जब उन्होंने ट्रांसलेट करवाई, सारी चीजें करवाई, जब उनको कंफर्म हुआ, तो आप यकीन करें कि जब लास्ट में मुझे हरम पुलिस के हवाले किया, फिर मैं काफी देर वहां रहा, वहां उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से रखा, और मतलब कि बाकी अगर कोई आ रहा था, उनको हथकड़ियां लगी हुई थी, और मैं वैसे ही सोफे पे बैठा हुआ था, वो मुझसे जो जो चीजें पूछ रहे थे, फिर हंसते थे। वो मुझे कहते यार ये वीडियो अगर तूने बनाई पाकिस्तान में डाल देता। मैंने कहा कल की मेरी टिकट है पाकिस्तान की, अगर मेरी इंटेंशन कुछ होती, या मुझे पता होता, या मेरे दिल में कोई ऐसी चीज होती, मेरे भाई मैं एक दिन रुक के डाल देता।
मुझसे किसने आके पूछना था वीडियो कब की है? लोगों ने तो देखना था खाना काबा के सामने खड़ा होकर हलफ ले रहे हैं। तो उनको सारी चीजें समझ आ रही थी। मैंने कहा मैं वीडियो भी उसी टाइम डाल रहा हूँ, मैं वहीं हरम में नमाज भी पढ़ रहा हूँ, होटल भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे मिल रहे हैं, पाकिस्तानी मिल रहे हैं, होटल में जो पाकिस्तानी स्टाफ था वो मुझे जानते थे, वो सारी चीजें थी। तो मतलब हम तो इतना सीख गए। अगर मुझे ये थोड़ा सा भी पता होता, मैं तो यहाँ करता ही नहीं। मैं तो पाकिस्तान जाके डालता और ठीक। मैं आपके उससे, फहीम मतलब फहीम उनको खान आइडिया साहब हो गया था आखिर कि ही इज इनोसेंट और इसने जो चीज की है में, ये कोई इंटेंशन इसकी ऐसी नहीं।